तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं दिस कीवर्ड की। ये शॉर्ट वीडियो है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम दिस को जैसे ऑब्जेक्ट को हमने संक्षेप में पढ़ने की कोशिश की है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आगे बड़े चैप्टर मिलेंगे और उसी तरीके से दिस पर भी हमें बड़े चैप्टर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर कीवर्ड है दिस कीवर्ड, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पर दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए ये पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की बॉडी है और जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर एक प्रॉपर्टी को लें तो ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो फंक्शन का नेम है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी नेम है। और ये जो फंक्शन की जो डिफिनीसन है यानी कि बॉडी, ये क्या है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी है, ये, ठीक। लेकिन इसमें ये दिस क्यों लिखा है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि पहला नियम ध्यान दीजिए, ये क्या काम कर रहा है, इस जॉन को एक्सेस कर रहा है, ठीक। एक्सेस करेगा तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इसे लिखना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे लिख क्या रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए लास्ट नेम लिखा है, यानी कि इस डुई को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था पर्सन डॉट लास्ट नेम। इस जगह पर क्या लिखना चाहिए था, पर्सन डॉट लास्ट नेम, लेकिन पर्सन की जगह पर इसने क्या लिखा है, दिस। तो इसका मतलब है जो दिस है वो असल में पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक। ये जो दिस है, ये दिस असल में इस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब दिस क्या है, एक्चुअल में ये दिस जो है ये पर्सन ही है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे पर्सन लिखा जा सकता था, लेकिन रूल के अनुसार, नियम के अनुसार यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस लिखते हैं, जो कि इस पर्सन को ही इंडिकेट करता है। आप समझ गए होंगे क्यों इंडिकेट कर रहा है। नियम को आप ध्यान दीजिए, आप पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की चीज़ों को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। तो जब उसकी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं फंक्शन में, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि आखिर ये किसकी चीज़ें हैं। तो दिस लिख कर हम बताते हैं कि दिस यानी कि ये पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की ही चीज़ है, ये वाली। ये किसकी चीज़ है, ये पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की ही चीज़ है, इसलिए दिस लगाते हैं। दिस मतलब पर्सन, ठीक। तो इस तरीके से हम ये दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम इसी की चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पे दिया हुआ है दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स दैट फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ठीक। फर्स्ट नेम किसकी प्रॉपर्टी है, दिस की। और दिस क्या है, दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को। यानी कि फर्स्ट नेम किसकी प्रॉपर्टी हो गई, पर्सन की, और वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज़ दिस, दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है, कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होता तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दिस एक कीवर्ड होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक। और जिस तरीके से इसका, जैसा भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर ये मेथड के अंदर इस्तेमाल है, ऑब्जेक्ट का कोई मेथड है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक मेथड है ये, ठीक, ये मेथड है, और इसके अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तब ये किसको इंडिकेट करेगा, ये यहाँ पर बोल रहा है कि किसको इंडिकेट करता है, ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। इतना तो समझ गए होंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि अगर ये अकेले इस्तेमाल हुआ, अगर ये अकेले इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, अकेले इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पर अकेले होने का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न दिस, ठीक है, और कोई ये सब नहीं, ये नहीं लिखें, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये सब ना लिखें और ऊपर ये सब भी हम ना लिखें। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो मान लेते हैं हम इसको हटा दें यहाँ से, ठीक, ये पूरा हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ही हटा देते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ले लेते हैं दिस, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं, एक्स, ठीक। अब देखिए
ये देखिए इसकी वैल्यू आती है ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट, यानी जो ब्राउज़र विंडो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये जो विंडो है वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट है सबसे ऊपर, ठीक। तो उसी को ये दिस इंडिकेट कर रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब ये दिस किसको इंडिकेट कर रहा होगा, इसकी बाइंडिंग होती है ग्लोबल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट से इसकी बाइंडिंग होती है क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ब्राउज़र विंडो। तो जो ब्राउज़र विंडो होती है वही हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए अगर ये सेपरेटली अलग इस्तेमाल हुआ है, मतलब किसी से अटैच नहीं है, एलोन है, अकेला है, उस समय ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है हमारा ब्राउज़र विंडो, ठीक है। उसके बाद है अगर किसी फंक्शन में इस्तेमाल होता है, इन ए फंक्शन दिस रिफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर ये किसी फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक। अभी तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर ये मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मौजूद है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, केवल फंक्शन ही होता, ठीक, तो उस समय ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। और उसके बाद है अगर फंक्शन के ऊपर हम स्ट्रिक्ट मोड लिख देते हैं, जैसे फंक्शन होते हैं, अगर उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट मोड लिख देते हैं तो इससे जो ग्लोबल स्कोप इसका दिस कीवर्ड का जो एक्सेस लेवल होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, वो हट के क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने का एक तरीका होता है दिस को, कि फंक्शन के ऊपर हम स्ट्रिक्ट मोड लिखते हैं, तो उस तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस का जो इंडिकेशन होता है, यानी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है। और अगर ये किसी इवेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इवेंट में अगर इस्तेमाल होता है तो इवेंट किससे अटैच होता है, आपको पता होगा। जब ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक है, कोई बटन बनाया, ऑन क्लिक उस पर हम जो एट्रीब्यूट होता है उसमें जब हम प्रॉपर्टी डालते हैं, ठीक, तो वो प्रॉपर्टी बताती है किसी एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक। तो वहाँ पर अगर हम इवेंट में अगर दिस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो किस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही होती है, एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक, जो कि इवेंट रिसीव करने जा रहा है। तो उस टाइप का जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको इंडिकेट कर रहा होता है ये दिस। और उसके बाद जो कॉल और अप्लाई, बाइंड और ये मेथड हैं, ये ओल्ड मेथड हैं, पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं लगातार। उस हिसाब से दिस को किसी भी ऑब्जेक्ट से रेफ़र करते हैं, ठीक, इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।